बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और 5 भी करेंगे। 4-5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर मतलब मान लें कि दो वेक्टर ए और बी हैं, यूनिट वेक्टर हैं, उनका सम अगर करें तो वो भी यूनिट वेक्टर आता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनका डिफरेंस बताइए। फाइंड द डिफरेंस, यानी कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। उनके मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस पता करना है हमको। तो पहले सबसे हम देखें कि जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू सी यूनिट वेक्टर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस वाले पोर्शन को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसको सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब चूंकि देखिए इसका मैग्नीट्यूड यूनिट है तो हम इसका 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, 2 1 इंटू 1 और कॉस थीटा, और यहाँ भी 1 आ जाएगा क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है ये। तो अगर यहाँ देखें 2 बनेगा और 2 जब उधर जाएगा तो -1 बनेगा, और यहाँ बनेगा 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? -1/2। अब -1/2 जब होता है तो वो किसकी वैल्यू होती है? cos 120 की वैल्यू होती है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 120 डिग्री। ठीक। अब क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है कि उन्हीं वेक्टर्स का अगर डिफरेंस हम करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो डिफरेंस भी कर दिया और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो फार्मूला हम जानते हैं, क्या लगाते हैं? √a² प्लस b² और -2ab cos थीटा। अब देखिए ये तो हमको गिवन है कि 1 है, ये भी 1 है, 2 1 इंटू 1, और ये वैल्यू हमें cos 120 की क्या दे रखी है? थीटा की वैल्यू 120। तो देखें बच्चों, इसको 1 1 2 हो जाएगा, -2, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। यही हम लोगों ने भी पढ़ा है, बस -1/2। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस अगले स्टेप में हमारा बना देने वाला है प्लस। तो क्या बन जाएगा? प्लस, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1। तो कितना आ जाएगा बच्चों? √3। तो ये इसका आंसर है कि उसके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको बुक, तो उस हिसाब से प्रिपेयर रहेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि टू फोर्सेस F1 और F2 एक्ट अलोंग द लाइंस x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो जिसने मैथ पढ़ी होगी क्लास 9-10 में, वो जान जाएगा कि x0 और y0 क्या होता है। तो फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस, यानी कि उन फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान चीज़ है ये। पहले तो हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस की बात करते हैं, जिसमें ये होती है x एक्सेस और ये होती है y एक्सेस। ठीक है। अब यहाँ अगर यहाँ कहीं भी हम खड़े होंगे, देखिए ये तो ओरिजिन हो जाएगा, इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। अगर हम यहाँ खड़े होंगे तो यहाँ x की वैल्यू तो होगी बट y की वैल्यू नहीं होगी। यानी x यहाँ x की वैल्यू कुछ तो होगी क्योंकि ओरिजिन से हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसका x की वैल्यू तो होगी लेकिन y नहीं होगा। तो यानी इस पॉइंट पर y 0 होगा, इस पॉइंट पर y 0 होगा। तो हमको जो दिया है F1, पहले देख लीजिए क्या दिया है, 1 न्यूटन। वो कहाँ है? x इज इक्वल टू 0 पर है। और F2 जो दिया है 2 न्यूटन, वो कहाँ है? y इक्वल टू 0 में है। तो देखिए x यहाँ तो x 0 है नहीं, बट अगर हम y में देखें, यहाँ के अलावा कहीं भी देखें तो हमेशा y की वैल्यू कुछ ना कुछ है, क्योंकि y ऊपर की तरफ होता है और नीचे की तरफ भी होता है। x इधर भी होता है लेकिन नेगेटिव में होता है, ये हम सब जानते हैं। तो अगर यहाँ पर हम आएंगे तो x तो 0 होगा, इसका मतलब ये इस एलोंग यानी y एक्सेस के एलोंग F1 लग रहा है फोर्स। देखिए, और y इक्वल टू 0 यानी यहाँ पर हर जगह y 0 है, तो इसके एलोंग हमारा क्या लग रहा है बच्चों? F2 फोर्स लग रहा है। ठीक है, F2 फोर्स लग रहा है। तो अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर चूंकि इसने कहा है कि टू फोर्सेस एक्ट अलोंग द लाइंस, तो एक फोर्स यहाँ काम कर रहा है
एक फोर्स हमारा ऐसे काम कर रहा है ना, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ये मैंने गलती से बना दिया। एक फोर्स इधर काम कर रहा है F2 और एक फोर्स यहाँ काम कर रहा है F1। तो इन दोनों का रिजल्टेंट पता करने के लिए उसने रिजल्टेंट बोला है, यानी F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, यही तो रिजल्टेंट हुआ। अब F1 हमारा कितना है, देखिए F1 हमारा कितना है, अगर हम यहाँ देखें, इस वाले को देखें तो ये x भाई, अगर F2 को देखें अगर हम, ठीक है, तो ये x एक्सेस में है, तो ये आई कैप देगा, चूंकि हम जानते हैं ना कि आई कैप x एक्सेस में होता है और जे कैप हमारा y एक्सेस में होता है। तो अगर हम F1 को देखें तो ये तो हमारा यहाँ पर है इस डायरेक्शन में, यानी कि जे में है, और जे में कितना है 1, तो यानी 1 तो लिखेंगे नहीं, तो सिर्फ जे कैप लिख देंगे, ठीक है। और F1 को ये हमारा सॉरी F1 हमारा, हाँ जे कैप, तो F1 को मैंने यहाँ लिख दिया है और F2 को मैं इधर कर दूंगा। और F2 हमारा x एक्सेस के लॉन्ग है, वो कितना है 2 न्यूटन का है, तो 2 आई कैप लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, और इसको हमने क्या लिख दिया, न्यूटन। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करें बच्चों, तो मॉड ऑफ फोर्स इसका पता करने के लिए क्या करते हैं, इसका 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो √5 न्यूटन आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में 2 एक क्वेश्चन और लेके आऊँगा मैं। गुड बाय।